Hello बच्चों, let's read this question. Assertion: RNA interference is effective against nematode infestation in plants because it targets and silences specific nematode mRNA. तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं, जो nematode का DNA है उससे क्या बन रहा है, mRNA बन रहा है। mRNA ट्रांसलेट हो जाता है किसमें, प्रोटीन में, और ये प्रोटीन हेल्प करता है उस nematode को ग्रो करने में। अब हम क्या करते हैं, जो mRNA ना सिंगल स्ट्रैंडेड, इसको हम डबल स्ट्रैंडेड बनवा देते हैं, और डबल स्ट्रैंडेड mRNA जो है वो प्रोटीन नहीं बना पाएगा, प्रोटीन फॉर्म में ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा। तो हमने क्या कर दिया, हमने बना दिया डबल स्ट्रैंडेड RNA। mRNA ना लिख के हम इसको RNA लिख देते हैं। कैसे किया जाता है, डीएनए जो होता है ना, उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है प्लांट में। टोबैको प्लांट में इंट्रोड्यूस करा देते हैं, ऐसे इंट्रोड्यूस कराते हैं सेंस और एंटी सेंस को यूज करके, दोनों ही स्ट्रैंड आपके क्या बनाए, आरएनए बनाए। ठीक है, अब आरएनए बन गया। अब आरएनए क्या बनाते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो आरएनए, हेयरपिन आरएनए बनाते हैं। अब जब निमेटॉड इसके ऊपर फीड करने आता है तो ये हेयरपिन आरएनए निमेटॉड के बॉडी में चले जाते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो इन हेयरपिन आरएनए की अनजिपिंग करा देते हैं। ठीक है, ये निमेटॉड का एमआरएनए है। अब ये क्योंकि निमेटॉड का डीएनए यूज करके बना है ना ये हेयरपिन आरएनए, तो अब ये क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री में होंगे इस एमआरएनए के, तो इससे बाइंड कर जाते हैं, इसको डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देते हैं और ये एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो इस तरीके से क्या करते हैं, जो निमेटॉड इन्फेक्शन है प्लांट में उसको, उसके अगेंस्ट इफेक्टिव होता है आरएनए इंटरफेरेंस। नेक्स्ट रीजन में दिया है आरएनएआई इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन, तो ये तो करेक्ट हो गया। आरएनएआई इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इन होस्ट सेल which binds to nematode DNA and prevents its translation, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, हमने देखा ना डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनवा रहे हैं, डीएनए नहीं बनवा रहे, तो पहले ही डबल स्ट्रैंडेड, तो ये इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट ऑप्शन क्या बन रहा है, बोथ असर्शन रीजन आर दी ट्रू, रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये गलत है। बोथ असर्शन रीजन आर दी ट्रू, रीजन इज, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये भी इनकरेक्ट है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, ये इनकरेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 180 पर गिवन है। थैंक यू।